12 सालों के बाद इंडिया घर में हारा है टेस्ट सीरीज। और मतलब मैं लिटरली आपको बताऊं ना, मैं इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूं। मैं पाकिस्तान से ज्यादा इंडियन क्रिकेट का फैन हूं। ये मैं इधर बात कर रहा हूं और ये सबको पता है, जो मुझे देखते हो, जो जितने मुझे जानते हो, सबको पता है कि मैं इंडियन क्रिकेट को कितना करीब से देखता हूं और मैं कितना सपोर्ट करता हूं इंडियन क्रिकेट को। मैं इंडियन क्रिकेट के प्लेयर्स का फैन हूं। मैं विराट कोहली का फैन हूं, मतलब मैं रोहित शर्मा का फैन हूं, मैं शुभमन गिल का फैन हूं, मतलब मैं इन सब का फैन हूं। मैं बेसिकली इंडियन क्रिकेट का फैन हूं। लेकिन 12 सालों के बाद घर में हारना, और ऐसा हारना कि न्यूजीलैंड डोमिनेट करके जा रहा है। यकीन करें, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए, सिर्फ एक इंडिया के क्रिकेट फैन के लिए नहीं, ये किसी भी क्रिकेट फैन के लिए इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा कि इंडिया अपने घर में 12 सालों के बाद टेस्ट सीरीज हार गया। लास्ट बार जब इंडिया टेस्ट सीरीज जीता था, सॉरी हारा था, तो अलेस्टर कुक कप्तान था इंग्लैंड का, 2-1 से तब वो इंडिया सीरीज हारा था। और ये सीरीज भी इंडिया 2-0 से अभी तो हार गया। मतलब तब मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आई थिंक मैं सिक्स क्लास में था, मतलब सिक्स स्टैंडर्ड में था मैं। और अब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए 1.5 साल हो चुका हुआ है। मतलब इतने लंबे टाइम के बाद, आई थिंक मेरी एज कोई 11-12 साल होगी जब इंडिया जीता हारा था। इतने लंबे टाइम के बाद जो है वो इंडिया टेस्ट सीरीज हारा है। देखिए, इस टेस्ट सीरीज हारने में, देखो क्रिकेट है, हार जीत होती रहेगी, पैनिक नहीं सबसे पहले करना। मैं आपको बताता हूं पैनिक क्यों नहीं करना। इस सीरीज में दो दो फर्क थे, मतलब इस सीरीज हारने में दो डिफरेंस थे। पहले मैच में वो जो लंबे कद का न्यूजीलैंड का बॉलर था, वो रोरके, क्या नाम था उसका, आई थिंक इस समथिंग इस तरह का कोई नाम था, ठीक है। दूसरे मैच में मिचेल सैंटनर। अब मिचेल सैंटनर कोई यंगस्टर तो है नहीं, या कोई ऐसा ब्रिलियंट इन फर्स्ट मैच, इन सेकंड मैच, दोनों मैचों में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। और इंडिया दोनों बारियों में भी, उनकी दोनों बारियों का कोई टोटल भी पार नहीं कर पाया। 255, 259 उन्होंने किया था और 245 पे जाके 10 विकेटें गवा दी। और इंडिया की जो बैटिंग की परफॉर्मेंस है, बहुत ही नाकिस, काफी शर्मनाक ये परफॉर्मेंस है। और ये रिकॉर्ड 12 साल, ये जो मैंने लिखा है, इंडियन फोर्ट कॉन्कर्ड आफ्टर 12 ईयर्स, 18 सीरीज मुसलसल जीतना, वो रिकॉर्ड भी गया तेल लेने। छुट्टी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, उसके जो चांसेस हैं वो भी जाहिर है कि अभी आगे जाके हम बात करेंगे क्या सिनेरियो बनेगा, वो भी छुट्टी। सीरीज वो भी गई हाथ से। ये सारे के सारे रिकॉर्ड खत्म, छुट्टी, टाटा बाय बाय। और ऑब्वियसली जो ज्यादा ब्लेम जाता है वो बैट्समैन पे जाता है। और जब आप बैट्समैन की बात करते हैं तो उसमें जो आपके बड़े, क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या वर्ड है, धुरंधर, वट एवर जो भी वर्ड है, बड़े जो आपके बल्लेबाज हैं उन पे ब्लेम जाता है भाईजान। रोहित शर्मा और विराट कोहली, उनको, और खास करके विराट कोहली इतने अरसे से खेल रहा है, इतने अरसे से। अब टीम को जरूरत है तो कब आएंगे बल्ले से रन, वो कब रन छुपा के रखे हुए हैं, वो कहां पे आएंगे भाईजान। आप तो घर में भी अब सीरीज हार गए हैं, सीरीज हारना तो नहीं, हार गए हैं। ऐसा जो कि अनथिंकेबल लग रहा था कि ऐसा होगा ही नहीं, वो हो गया। रोहित शर्मा भी, वो भी कहीं ना कहीं भाईजान, आपने कितने 100 को रन किए हैं उसने, कितनी 8-10 बारियां हो गई, तो कब भाईजान आपके रन निकलेंगे बल्ले से। न्यूजीलैंड वाले, ऐसा नहीं है कि कोई एक आधा उनकी तरफ से इंडिविजुअल, एज अ टीम उन्होंने आपको हराया है। इंडिया अपने घर के अंदर टेस्ट सीरीज हार गया, न्यूजीलैंड ने इस एजाज को हासिल किया। और भाई साहब, पिछले 15 दिन के अंदर क्रिकेट के डायनामिक्स चेंज होके रह गए हैं। पिछले 15 दिन के अंदर ये हुआ है कि जो पाकिस्तान 3 साल से जीत नहीं रहा था अपने घर में, पाकिस्तान ने इंग्लैंड जैसी खतरनाक टीम को हरा दिया। और इंडिया के साथ पिछले 15 दिन में क्या हुआ है, वुमेन्स के वर्ल्ड कप के अंदर सेमीफाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड के हाथों 46 के ऊपर ऑल आउट हुए, पूरा मैच का मैच ही वो हार गए। उसके बाद
इनका जिसको कहते हैं एमर्जिंग एशिया कप के अंदर सेमीफाइनल हार गए, और फिर जिसको कहते हैं ना सेकंड टेस्ट मैच भी न्यूजीलैंड से हार गए। तो 4 बड़े डिफीट मिले हैं इंडिया को पिछले 15 दिन के अंदर, और सबसे बड़ा डिफीट ये था कि 12 साल से अपने घर के अंदर ये हारे नहीं थे। रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर इंडिया हारा, इसकी सारी जिम्मेदारी रोहित शर्मा के ऊपर ही जाती है, क्योंकि कप्तान को जब क्रेडिट मिलता है ट्रॉफी जीतने का, तो कप्तान को इस चीज का भी क्रेडिट मिलता है। गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के जिसको कहते हैं ना इतना अच्छा टेस्ट क्रिकेट का स्टार्ट नहीं हुआ। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इसी के साथ साथ केएल राहुल वगैरह ये सारे के सारे प्लेयर्स फ्लॉप हो गए। आपको एक और चीज बताते हैं, 11 बंदों की टीम होती है। इस मैच के अंदर इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए थे सिवाय जसप्रीत बुमराह के। आकाशदीप एक प्रॉपर ऑलराउंडर है, अश्विन एक ऑलराउंडर है, जडेजा एक ऑलराउंडर है, प्रॉपर वाशिंगटन सुंदर एक ऑलराउंडर है। इंडिया ने 10 बल्लेबाज खिलाए थे, उसके बावजूद इंडिया की जो टीम है वो सरवाइव ना कर सकी, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने वो काम कर दिया जो कोई नहीं कर सका। पहले टेस्ट मैच के अंदर 3 फास्ट बॉलर खिलाए पिच को रीड करके, दूसरे उन्होंने टेस्ट मैच के अंदर 3 स्पिनर्स खिलाए पिच को रीड करके, उन्होंने सही कंडीशंस को रीड किया और इंडिया को पकड़ लिया बड़े बुरे तरीके से। तो इंडियन क्रिकेट के लिए जो कहते हैं ना हालात अच्छी नजर आ रहे। इंडिया के लिए अब आखिरी मैच जीतना मस्ट विन हो चुका होगा अगर बीजीटी के अंदर आपने बचना है, अदरवाइज बीजीटी का जो सिनेरियो बड़ा खतरनाक आ रहा है, और ये ना हो कि डब्ल्यूटीसी का फाइनल शायद इंडिया ना खेल पाए। कुछ इंडिया में कर सकी। इंडिया की जो होम डोमिनेंस थी उसका खात्मा, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक सीरीज को हारने से वो खात्मा हो जाता है। कोई एक टीम जो कि 12 साल तक राज करती रही क्रिकेट की दुनिया पे, अपने घर में किसी को करीब नहीं भटकने दिया, वो एक हार से उस टीम की डोमिनेंस नहीं खत्म हो जाएगी, उस टीम की अच्छी चीजें नहीं खत्म हो जाएंगी, लेकिन बुरी चीजों को मेरे ख्याल से आइडेंटिफाई करना और हाईलाइट करना हर एक ऑनेस्ट क्रिकेट फैन का काम होता है। क्योंकि जीत जब हो रही होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, लेकिन कभी कभार ऐसे झटके होते हैं जो हमें याद दिलाते हैं। सो लुब्बे लुबाब ये है ना, नटशेल ये है कि न्यूजीलैंड ने इंडिया का फोर्ट्रेस को ब्रीच किया, जो कि 12 साल तक कोई टीम, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया की टीम हो, चाहे रिकी पॉन्टिंग कप्तान हो, चाहे अपना बेन स्टोक्स कप्तान हो, चाहे स्टीव स्मिथ कप्तान हो, चाहे कोई भी कप्तान, पैट कमिंस कप्तान हो, जो आए वो जलील होके वापस गए। यानी इस टूर्नामेंट, इस सीरीज से पहले न्यूजीलैंड ने लास्ट 1988 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच जीता था और 2 बैक टू बैक टेस्ट मैच वो जीत गए। क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया कि एक टीम जो कि कानपुर में बारिश हो रही है, 2 दिन उनको मिलते हैं, वो 1.5 दिन में मैच खत्म करके 40 ओवर भी एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं और टेस्ट क्रिकेट किस तरह खेली जाए उसको रीडिफाइन कर देते हैं। ऐसा क्या हो गया ना स्पेस ऑफ 12, 14, 15 डेज टू द मैक्स कि ये टीम अपने घर में 2 बैक टू बैक टेस्ट मैच हार गई। इनको तकरीबन 2 साल का, अगर न्यूजीलैंड से पहले वाले मैच से 2 साल पुराने उठा के देखें तो इंडिया सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस अपने घर पे जीती है। ये वाला स्टैट ओके है, इसको फाइन कर लो। तो भाई टारगेट कितने का मिला था? आज सुबह जब खेला चालू हुआ 301 रन आगे थी न्यूजीलैंड की टीम। 301 कहा था कि भाई बहुत गंदा भी खेलेंगे, कोलैप्स भी हो जाएगा, 350, 370 के आसपास टारगेट रहेगा। चलो 359 का टारगेट मिला। चलो जी, हो गया, बहुत बढ़िया बॉलिंग कराई सुबह सुबह आते ही, एकदम बिल्कुल तुमने मतलब उनकी ना गर्दनी पकड़ ली, बहुत अच्छा किया। उसके बाद टीम इंडिया आती है बल्लेबाजी करने। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आउट होते हैं जी रोहित भैया। कितने रन थे उस टाइम टीम इंडिया के? 34 रन थे। खुद के भाई साहब के कितने रन थे? 8 रन थे। रोहित शर्मा एज बैट्समैन अगर फेल हो जाता ना, मुझे उतनी तकलीफ ना होती। रोहित शर्मा एज बैट्समैन कंप्लीटली फेलियर हुआ है, कंप्लीटली फेलियर है इस टेस्ट सीरीज में। बांग्लादेश की सीरीज में भी एक 52 रन जरूर आए थे यहाँ पे, वो जो दूसरी पारी में आए थे पहले मैच की, ठीक है, लेकिन वो विराट के, रोहित के स्टैंडर्ड है नहीं है कि एक टुट्टे से 50